जय। संघ शास्त्रा शासन प्रभाव गुरुदेव श्री सुदर्शन महाराज की जय। संघ नायक श्री नरेश चंद्र जी महाराज की आज्ञा में विचरने वाले मेरे गुरुदेव श्री सुनील मुनि जी महाराज आदि, श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज, श्री अरुण मुनि जी महाराज थाने तीन के चरणों में सुनाम जय श्री संत सुख साधा पूछता है। सबसे पहले मैं अपने प्रधान, अपने समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें 4 महीने लगातार उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था करके दी, जिससे हम सभी को इतने सुंदर प्रवचन सुनने का सुनहरी मौका मिला। सही मायनों में ये चतुर्मास बिल्कुल ठीक कहा जाता है, सुनाम का ही चतुर्मास है, क्योंकि मैंने जितना ये लाभ इस चतुर्मास में लिया, शायद मैं सुनाम इतने चतुर्मास हो गए मैं इतना लाभ नहीं ले सका, क्योंकि मेरी पोस्टिंग या तो पटियाला या बाहर रही। शाम को आके गुरुदेव से 2001 के चतुर्मास में हम भी ऐसे ही पढ़े जैसे आप लोग पढ़े, प्रतिक्रमण याद किया, तत्वार सूत्र किया और बहुत सारे शास्त्र गुरुदेव ने हमें पढ़ाए, बहुत मेहनत की। पर मेरी कमी रही, मैं अपनी कमी को समझता हूँ इसमें, मैं रेपुटेशन नहीं कर पाया। जिन्होंने भी याद किया है, सबसे पहले मैंने यही सोचा कि ये बताऊँ मैं, जिन्होंने भी ये सब कुछ याद किया है कम से कम हफ्ते में एक बार रेपुटेशन करें। इतनी मेहनत करने के बाद अगर रेपुटेशन नहीं करोगे तो साल में सारा साफ हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। तो मैं सबसे फिर बेनती करता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद वो गुरुदेव ने इतनी मेहनत आपको करवाई, तो इसको ऐसे अजाई ना जाने दें। बहुत थोड़े समय में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रवचन के बाद हम लोग कपड़े चेंज कर रहे थे, अशोक जी खड़े थे और दूसरे भी, सुनील जी भी थे शायद उसमें। तो मैंने कहा आपको तो चतुर्मास फ्री में मिल गया। तो अशोक जी ने कहा कि ये हमारे बुजुर्गों की बहुत मेहनतें की हुई हैं जो हमें आज चतुर्मास मिला। तो बुजुर्गों की नहीं, अब मुझे लगता है आपने भी बहुत मेहनत की है। कहाँ है ऐसे लोग, अशोक सीए जी जैसे, जो सब कुछ छोड़ के सामने अपना छोटा सा घर लेकर रहते हैं। ये संगरूर में ही देखा है। इसके अलावा विनोद जी, अंकुर जी, जो साइलेंट होकर बहुत काम करते हैं, और मैं देखता हूँ कोई नाम नहीं है इनका, साइलेंट होकर किसी को पता भी नहीं चलता या क्या कर जाते हैं। और जब भी मैं देखता था बिहारों में, ये लोग हमेशा ही साथ रहते थे और इन्होंने बहुत मेहनत की है। साइलेंट हो गए, नीम के पत्थर है ये, बिल्कुल है, दिखते नहीं, बिल्कुल है। तो संगरूर समाज तो जैसे जिम्बाब्वे की टीम है ना, लोग ऐसे ही समझते थे। इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, मैं ऐसा समझता हूँ। ये भी भोले भाले बनते थे, छोटा समाज है, छोटा समाज है हमारा, कि अगर कोई कमी भी रह जाए ना तो हमें भी पूछे ना। पर इन्होंने इतने छक्के मारे, इतनी सेंचुरी मारी, आज तक नहीं रुके। शायद 9 चतुर्मास जो हुए हैं सबसे आगे मैं संगरूर का नाम देखता हूँ मेरे हिसाब से। जो करीब में एक बार डट गया वो हटा ही नहीं। चतुर्मास का आज लास्ट दिन है, आज भी नहीं हटेंगे। ये ऐसा समाज है। ये छोटा कहना तो बहुत छोटी बात है, शायद बड़े बड़े समाजों को भी इन्होंने धूल चटा दी। पिछले मंगलवार को शायद जयमुनि महाराज के चरणों में बैठा था और संगरूर की बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें ऐसे ही बहुत हंसे को जब मैंने ये, उन्होंने क्या अश्विनी तो ठीक कह रहा है, ये संतों की पुण्यवानी है। मेरे गुरुदेव श्री सुनील मुनि महाराज, जो अपने ऊपर तो कुछ लेते ही नहीं, कितनी बड़ी इनकी पुण्यवानी है, कितनी बड़ी इनकी बात है कि ये सब कुछ छोटों पे छोड़ देते हैं। आपको ले लेंगे, आपको बैरागी बनना, आपको मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं इस रास्ते पे जाऊं। और मन में भी है ये कि कभी ऐसा टाइम मिले मैं भी इनके चरणों में इनका ही शिष्य बनूं। और मैंने कई बार मारे को कहा है कि मेरे को अपने चरणों में ले लो। शायद मेरा सौभाग्य ही होगा कि ऐसे गुरु की कृपा
भी मिलेगी, मैं भी कभी वृंदर मुनि जैसा होऊंगा, अरुण मुनि जैसा होऊंगा। अब मैं संगरूर के बारे में और कहना चाहता हूँ, जिनकी जितनी इन्होंने हमारी सेवा की। एक दिन वैसे बहुत कम चुनाव में मैंने ब्रेकफास्ट किया है। एक दिन मुझे कोई काम पड़ गया और मैं 8:30 बजे घर आया। मेरी रूम बोली, पापा आप तो ब्रेकफास्ट करके आए होंगे। वो भूल ही गई मेरा ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि आदत पड़ गई। 4 महीने बहुत बड़ा समय होता है, हमने कभी ब्रेकफास्ट कर किया ही नहीं। और इसकी इनकी सेवा, साधना, तप मेरा कभी देखा ही नहीं जितना इन्होंने किया है। और फिर ये कहते हैं हमारा छोटा समाज है, हम जिम्बाब्वे हैं। ये गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम है। ज्यादा ना बोलता हुआ आप सबसे जय जयंत बोल रहा हूँ। और हमारे से एक बात कहने भूल गया, जब भी हम एक महीना पहले खड़े होते थे कि हमारे सुनाम हुआ, तो अपने सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा, अश्विनी हमारी जान निकलने लगती है जब आप बोलते हो। वैसा ही हाल आज हमारा हो रहा है। ऐसा लगता है कोई दिल से कोई चीज निकल रही है। कल हम कहाँ पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ये बहुत कल जनाब इत्थे ही आना है अश्विनी जी। बहुत अजीब लगता है हमें। अश्विनी जी कल आना है सर आप इत्थे। कहाँ पे जाएंगे? हाँ जी। वैसे 8 से 10 मिनट फिक्स ही किया हुआ है, वहाँ पे शास्त्र लगाए हुए हैं, मैं स्थान चला जाता हूँ। पर मेरे भाई, और उसके अलावा मैं सुनाम के, क्योंकि हमारे पास सीटें 14 या 13 होती थी और मेरे पास नाम 20-25 के हर रोज होते थे। और मैं जिसको एक दिन ले जाता था या 2 जने जाते थे, मैं उनको बोल देता था कि आज आपका नंबर नहीं है, तो उसका फेस देखने वाला होता था, जिसको मैं बोल देता था आज तक आपने नहीं आना। तो मैं उसको चेहरा पढ़ लेता था और शाम को कैसे ना कैसे ये व्यवस्था करता था कि इसको मैं लेकर जाऊँ। प्रधान जी ने मिनिस्टरों के बाद मुझे बोला कि अब तो अश्विनी बहुत कम हो गए होंगे। तो मैंने कहा अगर एक बस भी लग जाए ना, वो भी कम पड़ेगी। जो एक बार इनका प्रवचन सुन लिया, शक्ति वृंदर मुनि महाराज का, अरुण मुनि महाराज का, सुनील मुनि महाराज की बात सुन ली, वो रह ही नहीं पाए। और बिट्टू, संजीव जी, मैं जितने भी सुनाम चतुर्मास हुए, मैं इसको बोलता था बहुत कि तुम सुनाई किया कर। ये क्या करता, जब प्रवचन खत्म होने लगता ना, उस समय आता, पीछे बैठ जाता सिर्फ दिखाने के लिए। और इस चतुर्मास में मैं बहुत हैरान हूँ, ये कभी समाई के बिना रहते ही नहीं। ये कहा जाता है कि अगर चतुर्मास में एक का भी कल्याण हो गया तो चतुर्मास सफल हो जाता है। मैं एक नहीं कई की देखता हूँ सुनाम में। मंशा छोटी सी लड़की है, उसने समाज का नियम दिया, इसने आजीवन दे दिया मित्रों में, जो मैंने कभी आज तक समाज करता देखा ही नहीं था। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं धन्य मानता हूँ संगरूर के साथ साथ सुनाम को भी, जिसने इस चतुर्मास के कारण इन लोगों का भी कल्याण हुआ, सभी का कल्याण हुआ। जय हिंद। जय जय।